श्रीलंका तंगहाली के दौर से गुजर रहा है। हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लोग राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे हैं और हजारों लोग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर तक पहुंच गए। मामला इतना बढ़ा कि लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई और पुलिस पर हमला भी किया, जिसमें 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो जरूरत का सामान इंपोर्ट करवा सके। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि श्रीलंका इन दिनों किन संकटों से घिरा हुआ है और कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। श्रीलंका में इन दिनों 13 घंटे का पावर कट हो रहा है। मछुआरे अपनी नाव लेकर समुद्र में नहीं जा पा रहे हैं। स्टूडेंट्स को अंधेरे में मिट्टी के तेल वाले लैंप जलाने पड़ रहे हैं। बिजनेस ठप है और फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन न के बराबर रह गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अस्पतालों में भी जीवन रक्षक दवाओं की कमी हो गई है। श्रीलंका के पावर मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ऐसे पावर कट मई तक जारी रह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरमरा गया है। देश में डीजल खत्म हो गया है। पेट्रोल बिक रहा है, लेकिन सप्लाई खत्म होने वाली है। दूध जैसे जरूरी सामानों की किल्लत है। आलम यह है कि एक कप चाय भी 100 रुपए की बिक रही है। ये तो हमने आपको बताया कि इस वक्त श्रीलंका में क्या स्थिति है। अब हम आपको बताते हैं श्रीलंका की यह हालत आखिरकार हुई कैसे और वो उबरने के लिए क्या कुछ कर रहा है। श्रीलंका की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत ने $1 बिलियन के क्रेडिट लाइन को मंजूरी दे दी है। श्रीलंका में कई प्रोजेक्ट्स को भारत बना रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका ने भारत से 40,000 टन फ्यूल भी मांगा है, जिसे पूरा करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को जिम्मा सौंपा जा सकता है। इसी दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पीएम मोदी से यह भी मांग की है कि श्रीलंका में रह रहे तमिल लोगों की मानवीय मदद की जाए। श्रीलंका सरकार ने यह भी कहा है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट के लिए भी मांग कर सकता है और IMF ने भी हामी भरी है। अगर बात करें कि श्रीलंका की यह हालत कैसे हुई, तो इसके कई कारण गिनाए जा सकते हैं, जिनमें कोरोना महामारी और बेतहाशा विदेशी कर्ज को प्रमुख माना जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण श्रीलंका के टूरिज्म पर बुरा प्रभाव पड़ा, जो कि देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देता है। साल 2018 में श्रीलंका का ट्रेड डेफिसिट $10 बिलियन का था और इस साल श्रीलंका आए टूरिस्ट ने 5.8 बिलियन का रेवेन्यू दिया, जिसने डेफिसिट को बैलेंस करने में देश की मदद की। श्रीलंका की राजपक्षे सरकार पर मिसमैनेजमेंट और लगातार विदेशी कर्ज लेते रहने का आरोप लग रहे हैं। साल 2020 में श्रीलंका ने अपने इंपोर्ट्स पर बैन लगाई थी, ताकि फॉरेन रिजर्व को बचाया जा सके और विदेशी कर्ज चुकाने के लिए $51 अरब बचाया जा सके। श्रीलंका पर $35 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका है। ऐसे में श्रीलंका अब दिवालिया होने की कगार पर आ चुका है और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। श्रीलंका में कर्ज लेने का सिलसिला शुरू हुआ था साल 2006 के बाद, जब देश में सिविल वॉर खत्म हुई थी। श्रीलंका में देश में स्थिति ठीक करने के लिए विदेशी कर्ज लेना और निवेश करवाना शुरू किया। शुरुआत में तो ये ठीक रहा। इस कारण कुछ ही सालों में 16 लाख से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ पाए, लेकिन कर्ज का सिलसिला इतनी तेजी से बढ़ा कि देश का विदेशी कर्ज GDP के 119% तक जा पहुंचा। इसके बाद कोरोना वायरस ने देश की इकोनॉमी को धक्का दिया, जिससे कि वो अब उबरने की स्थिति में नहीं है। हमने श्रीलंका के ताजा हालात आपको बताए और इसके पीछे की क्या वजह है वो भी आपको बताया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।